हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोलिए। लूका का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 35 से लेकर 40 तक। लूका का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 35 से लेकर 40 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु खुद बता रहा है, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। प्रभु ये हमें इसलिए बता रहा है क्योंकि किस दिन किस घड़ी मनुष्य का पुत्र दोबारा इस धरती पर आ जाएगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। प्रभु उदाहरण दे रहा है कि तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहा है। शायद उसका स्वामी कहीं विवाह के लिए किसी कार्यक्रम के लिए चला गया हो और वो वापस कब आएगा उसकी राह देखते हुए जो दास रहेगा वो धन्य है। जब इस स्वामी वापस आ जाएगा, अपने घर लौट आएगा और देखेगा कि मेरा दास मेरी बाट देख रहा है, तभी स्वामी संतुष्ट हो जाएगा। और यीशु कहता है कि वह स्वामी अपने दास की सेवा करेगा। स्वामी रात को दूसरे पहर आ जाए या तीसरे पहर आ जाए, पर उस घड़ी जो दास जागते हुए रहेगा और स्वामी देखेगा कि अभी भी इसी समय भी मेरा दास जाग रहा है, उसके बारे में प्रभु कहता है कि वह दास धन्य है। आगे प्रभु ने ये भी कहा है कि घर का मालिक नहीं जानता है कि किस घड़ी या रात के कौन से समय चोर आ जाएगा। यदि वो पहले से ही जानता तो वो जागते रहता और अपने घर को सेंध लगाने न देता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारी बातें प्रभु यीशु ने अपने दोबारा आने के बारे में बताई है। बाइबल में बहुत बार प्रभु यीशु के दूसरे आने के बारे में लिखा गया है और ये एक सत्य घटना है जो बहुत जल्दी होने जा रही है। प्रभु यीशु मसीह पहली बार इंसान के रूप में धरती पर आया था। उसने इंसान के रूप में जन्म लिया था। वो बालक के रूप में पैदा हो गया। वो छोटे बालक की तरह पैदा हो गया। जैसा एक साधारण मनुष्य बढ़ते जाता है वैसा वो बढ़ते गया। पर अभी दोबारा जो प्रभु यीशु का आना इस धरती पर होने जा रहा है वो पहले की तरह नहीं होगा। जैसे पहले वो बालक की तरह पैदा हुआ था वैसा भी वो बालक की तरह पैदा नहीं होने जा रहा है, बल्कि वो आसमान से बादलों पर सवार होकर आने जा रहा है। प्रभु यीशु के इस दूसरे आने के बारे में कई बार बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों,
ये ऐसी घटना है जो बहुत ही जल्दी होने जा रही है। हम उस दिन के बहुत करीब पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के आंखों के सामने ऊपर आसमान में चला गया था और चेले उसे आसमान में जाते हुए देख रहे थे, तभी भी वहां 2 स्वर्गदूत आकर खड़े हुए थे और उन्होंने भी ये बात बताई थी। चेले जो आसमान की ओर देख रहे थे, ये देख रहे थे कि हमारा प्रभु कैसे ऊपर 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 जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। चेले बड़े उत्साह से आसमान की ओर देख रहे थे और प्रभु को ऊपर जाते हुए देख रहे थे। तभी उनके पास 2 स्वर्गदूत आकर खड़े हो गए और स्वर्गदूतों ने उनको ऐसा कहा कि यह यीशु जिसे तुम आसमान में जाते हुए देख रहे हो, जैसे उसे तुम जाते हुए देख रहे हो, बिल्कुल वैसे ही वो वापस आ जाएगा। वो दोबारा आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा धरती पर आने वाला है। बाइबल में इस बात की भविष्यवाणी बहुत बार की चुकी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु दोबारा आने जा रहा है, तो अभी हमें क्या करना जरूरी है? प्रभु ने खुद बताया है हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। प्रभु बोल रहा है, तुम्हारी कमर बंधे हुए और तुम्हारे दिए जलते हुए रखो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के आने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रभु के आने के लिए हमें अपने आप को इस तरीके से तैयारी करनी है कि हमें अपनी कमर को बांधे रखना है और हमारे दिए को जलते रखना है। दिए को जलते रखने का मतलब प्रभु ने खुद बताया है। मत्ती के सुसमाचार में लिखा गया है, प्रभु ने एक उदाहरण दिया है, 10 कुंवारी का उदाहरण दिया है। 10 कुंवारियां जो शादी के लिए निकली थी, उनमें से 5 होशियार थी और 5 मूर्ख थी। जो होशियार कुंवारी थी, उन्होंने अपने साथ जो दिए लिए थे, उस दिए के अंदर तेल लिया था और साथ में ज्यादा तेल भी लिया था। जो मूर्ख थी, ज्यादा तेल अपने साथ में नहीं रखा था। वो शादी में गई और दूल्हे को आने के लिए बहुत देरी हो गई। वो रुके रही, आधी रात हो गई, तब तक दूल्हा नहीं आया था। उनकी नींद लगी और आधी रात के समय उनको आवाज सुनाई दी कि दूल्हा आ चुका है, अपने आप को तैयार करो। तब ये 10 कुंवारियां उठी और अपने दिए को तैयार करने लगी। तभी उनके ध्यान में आ गया कि उनके दिए में तेल खत्म हो रहा है और उनके दिए अभी बंद होने जा रहे हैं। जो पहले ही होशियार कुंवारियां थी, जिन्होंने अपने साथ ज्यादा तेल लाया था, वो उन्होंने अपने दिए में डाल दिया और उनके दिए जलते रहे। जो मूर्ख थी, उन्होंने अपने साथ ज्यादा तेल नहीं लाया था, तो वो उनके पास मांगने लगी। तब उन 5 जो होशियार कुंवारियां थी, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि हमारे पास उतना ज्यादा तेल तो नहीं है, यदि हम आपको दे देंगे तो ना हमें ठीक से हो जाएगा ना आपको ठीक से हो जाएगा, तो इससे अच्छा ये है कि आप कहीं दुकान में जाकर खरीद लो। ये 5 मूर्ख कुंवारियां दुकान में चली गई तेल खरीदने के लिए। उतने में दूल्हा आ गया और जो 5 होशियार कुंवारियां जो पहले ही वहां तैयार हो चुकी थी, उन्हें साथ लेकर अंदर गया और दरवाजा बंद हो गया। कुछ समय के बाद ये 5 मूर्ख कुमारियां आ गई और उन्होंने पाया कि दरवाज़ा बंद हो चुका है। वो खटखटाने लगी और पुकारने लगी कि हमारे लिए भी दरवाज़ा खोला जाए, पर अंदर से आवाज़ आ गया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारे दिए जलते रहने दो। ये हमारा दिया यानी हमारा आत्मा है और दिए के अंदर का तेल यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी बात है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पूरे संसार की हालत ऐसी है कि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को मसीही कहने में गर्व महसूस करते हैं, अपने आप को मसीही बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं हम यीशु के पास प्रार्थना करते हैं, हमने यीशु को जाना है, हमने यीशु को पहचाना है। ये पूरे संसार भर में ऐसे लोग हमें दिखाई देते हैं, पर उनमें से बहुत सारे लोगों के दिए में तेल नहीं है, अर्थात वे केवल नाम के मसीही है पर उनमें पवित्र आत्मा नहीं है।
आप अपनी हालत चेक करो। जिस दिए में तेल नहीं है वो दिया जलेगा कैसे? और यदि वो जलेगा नहीं तो प्रभु उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। जब प्रभु वापस आएगा तब जो दिया जलता हुआ देखेगा उसी दिए को अपने साथ लेके जाएगा। जो दिया जलता हुआ नहीं होगा उसे वो अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे दिए जलते रहे। इसका मतलब तुम्हारे अंदर भरपूरी से पवित्र आत्मा होना जरूरी है। तुम पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी है। तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमें यह भी कहती है कि परमेश्वर पिता ने उसका पवित्र आत्मा देकर हमारे ऊपर ये सिक्का लगा दिया है कि उसने हमें स्वर्ग के लिए चुन लिया है। पवित्र आत्मा यह एक सिक्का है। पवित्र आत्मा मनुष्य के ऊपर परमेश्वर पिता ने लगाया हुआ सिक्का है कि जो बात से ये यकीन के साथ हम बोल सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए चुना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबको ये देखना बहुत ज़रूरी बात है कि क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या पवित्र आत्मा का अग्नि हमने पहले ही उसको बुझा दिया है। बहुत लोगों के अंदर ये पवित्र आत्मा का अग्नि है नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके दिए के अंदर तेल है या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। आप अपने आप को जांचो, क्योंकि बहुत लोगों की हालत उस समय, जिस दिन प्रभु दोबारा धरती पर आने वाला है, उस समय ऐसी होने वाली है कि उनके दिए बुझते हुए होंगे, उनके दिए जलती हालत में नहीं होंगे। प्रभु हमें बता रहा है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें अपने कमर को बांधे रखना है और हमारे दिए को जलते रखना है, क्योंकि हम नहीं जानते कब प्रभु धरती पर दोबारा आएगा, कौन से दिन, कौन से घड़ी। आज दुनिया भर में ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा दिन बताते हैं, इस दिन प्रभु आएगा, उस दिन प्रभु आएगा। आप किसी की बात के ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा गया है वो दिन के बारे में कोई नहीं जानता है, उस दिन के बारे में किसी ने नहीं बताया है। प्रभु यीशु को चेलों ने खुद पूछा था कि आप बताओ कि कौन से समय, कौन से घड़ी आप दोबारा धरती पर आ जाओगे। तभी प्रभु ने भी उस बात का जवाब नहीं दिया था। इसीलिए आप ऐसे बहलाने वाली आत्माओं के ऊपर भरोसा मत करो कि कौन से दिन, कौन से साल, कौन से महीने में प्रभु दोबारा धरती पर आ जाएगा। ऐसी भविष्यवाणी करने वाली आत्माओं के ऊपर भरोसा मत करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने ऊपर देखो और प्रभु ने हमें जो सलाह दी है उस सलाह के ऊपर ध्यान दो। प्रभु क्या बता रहा है? हमें जागते रहना जरूरी है, हमें अपनी कमर को बांधे रखना जरूरी है और हमें अपने दिए को जलते रखना जरूरी है। हमेशा ये देखो कि क्या मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, क्या मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूँ और क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा का अग्नि जल रहा है या मैंने उसको बुझा दिया है। क्योंकि कई लोगों को पवित्र आत्मा तो मिल जाता है, पर जैसा कि पौलुस ने कहा है आत्मा को मत बुझाओ, वैसे बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं। और ये पवित्र आत्मा कब बुझ जाता है? जब हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, जब हम उसकी आवाज़ को हमेशा दबा देते हैं, जब हम उसके खिलाफ जीवन जीते हैं, तब पवित्र आत्मा इस शरीर के अंदर रहना पसंद नहीं करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि तुम्हारा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इस मंदिर में वास करता है। यदि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और यदि हमारे शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और मैंने पवित्र आत्मा को पाया है, मेरे दिए के अंदर मैंने पहले ही तेल को भर दिया है, यदि ऐसा कोई बोल रहा है और वो जाकर शराब के अड्डे पे बैठता है और बहुत शराब पीता है, घर आने के बाद बहुत गंदी गालियां देता है और औरत को, बच्चे को मारपीट करता है, क्या आप बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है? जो बोल रहा है कि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और मैंने पवित्र आत्मा को पाया है, यदि वह व्यक्ति शराब के अड्डे पे जाके बैठता है
बहुत शराब पीता है, घर आने के बाद गंदी गालियां देता है, मुंह से गंदे शब्द निकालता है, कैसे वो अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बोल सकता है? कैसे वो बोल सकता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है? पवित्र आत्मा ऐसे गंदे बर्तन में जरूर नहीं रहेगा। आपका शरीर एक गंदा बर्तन है। इस गंदे बर्तन में रहना पवित्र आत्मा को कभी अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया होगा, पर अभी वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है नहीं, वो आपको छोड़कर चला गया है। पवित्र आत्मा के अग्नि को आपने बुझा दिया है, क्योंकि ये जो आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर था, उसे आपने गंदा बर्तन बना दिया है। और एक गंदे बर्तन में उस पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा कभी वस्ती नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से कितने सारे लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत अहंकार से बर्ताव करते हैं, बहुत स्वार्थ से बर्ताव करते हैं, बहुत गलत गलत काम करते हैं, और ऊपर से बोलते हैं हमने यीशु पर विश्वास किया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। अपने आप को मत फंसाओ। जो व्यक्ति गलत काम करता है, जो व्यक्ति गलत बातों में फंस चुका है, जो व्यक्ति सारे पापों में और अधर्म में डूब चुका है और ऊपर से बोलता है कि मैंने यीशु पर विश्वास किया है और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, यह व्यक्ति परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने आप को फंसा रहा है। यदि आप बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, दूसरों के ऊपर अन्याय करते हैं, बहुत अधर्म से आपका जीवन भरा हुआ है, तो आप ये मत समझो कि मैंने यीशु पर विश्वास किया है और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं है। अभी आपका शरीर एक गंदा बर्तन है, और ऐसे गंदे बर्तन में पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहना संभव ही नहीं है। आपको शायद पवित्र आत्मा मिल चुका होगा, जिस समय आपने यीशु पर विश्वास किया था उस समय शायद आपको पवित्र आत्मा मिल भी चुका होगा, पर अभी आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा के अग्नि को बुझा दिया है और वो पवित्र आत्मा आपको कभी का छोड़कर चला गया है, क्योंकि अभी आपने आपके शरीर को एक गंदा बर्तन बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है जागते रहो, जागते रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल सोना नहीं है। हमको दिन के 24 घंटे में 6-7 घंटे तो नींद लगती है, और हमारे शरीर के लिए वो नींद ज़रूरी है, और हम सोते हैं। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, कुछ पाप नहीं है। ये जागना प्रभु शरीर के बारे में नहीं बोल रहा है, आत्मा के बारे में बोल रहा है। हमें आत्मा में सोना नहीं है, आत्मा में हमेशा जागते रहना है, हमेशा, क्योंकि हमें वो दिन, वो समय, वो घड़ी बिल्कुल नहीं पता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान आपको फंसाने की और बहलाने की कोशिश करेगा, पर कौन लोग नहीं फंसेंगे, कौन लोग नहीं बहला जाएंगे? जो आत्मा में जाग रहे हैं वो नहीं फंसेंगे, पर जो आत्मा में सो चुके हैं वो बड़ी आसानी से फंस जाएंगे। आप देखो आज दुनिया भर में कितने सारे ऐसे लोग उठ खड़े हो गए हैं जो अपने आप को यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह मैं हूँ ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग दुनिया में खड़े हो चुके हैं। यीशु ने कहा था ना कि मैं दुनिया में दोबारा आने वाला हूँ, देखो हम आ गए हैं, मैं ही यीशु मसीह हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। ऐसी झूठे बातें बोलकर लोगों को फंसाने वाली आत्माएं पहले ही दुनिया में आ चुकी है, और आपको ये जानकर भी बड़ा आश्चर्य हो जाएगा कि उन पर विश्वास करके उनके पीछे चलने वाले लोग भी कुछ कमी नहीं है। बहुत लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, बहुत लोग उनके पास इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, और बहुत लोग ये भरोसा कर रहे हैं कि यह मनुष्य सचमुच यीशु मसीह है। जैसा कि यीशु ने कहा था मैं दोबारा आने वाला हूँ, ये वही यीशु है जो दोबारा आने वाला था। जब हम इन लोगों के ऊपर देखते हैं तब हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे फंस जाते हैं, बड़ी आसानी से, इतनी आसानी से कैसे फंस जाते हैं, इतनी आसानी से कैसे बहला जाते हैं। पर वजह यह है कि जो लोग आत्मा में सो चुके हैं उन्हें कोई भी फंसा सकता है, कोई भी एक मजबूत या तगड़ा मनुष्य रहे, पर यदि वो सोया हुआ रहेगा तो कोई भी आके उसे मार सकता है।
मजबूत तगड़ा मनुष्य यदि सोया हुआ रहेगा तो एक छोटा लड़का भी आके उसको मार सकता है। वो है बहुत मजबूत, एक 10 आदमी को एक साथ मार सकता है, पर जब भी वो सो जाता है उसकी ताकत खत्म हो जाती है। जब एक मजबूत मनुष्य जो एक साथ 100 लोगों को भी मारेगा उतना भी मजबूत हो जाएगा, पर जब भी वो सो जाता है उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। वो जब भी वो सो जाता है तब एक छोटा बच्चा भी उसको मार सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो लोग आत्मा में सो जाते हैं उन्हें कोई भी किसी भी हद तक फंसा सकता है। लोग बोल रहे हैं कि मैं यीशु हूं और बहुत सारे लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसी आत्माएं झूठी बोलने वाली, बहलाने वाली, फंसाने वाली दुनिया में आ चुकी है और बहला रही है, फंसा रही है, और अपने आप को यीशु के लोग बोलने वाले लोग फंस रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि ये सचमुच यीशु है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे लोग आत्मा में सोए हुए लोग हैं और सोए हुए व्यक्ति को शैतान किसी भी हद तक फंसा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको आत्मा में जागने की ज़रूरत है। आत्मा में जागते रहो। और आत्मा में कब जागते जाओगे? जब भी आप प्रार्थना करते रहोगे, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओगे, वचनों के अनुसार जीवन जीने की नेकी से कोशिश करेंगे, तभी आप आत्मा में जाग जाएंगे। जो लोग पैसा, संपत्ति, इस दुनिया का मान सम्मान, इसके पीछे पड़े हुए हैं, वे सारे लोग आत्मा में मर चुके हैं और शैतान आकर उन्हें फंसा रहा है। हम देख रहे दुनिया भर में शैतान लोगों को फंसा रहा है, बड़ी आसानी से फंसा रहा है। और आज जो हम देख रहे हैं उससे भी आने वाले दिनों में हम और कठिन हालत देखने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि लोग कितने आसानी से फंस रहे हैं, कितने आसानी से शैतान के बहकावे में आ रहे हैं, कितने आसानी से वो शैतान के पीछे जा रहे हैं। ये होने वाला है और आज जो हो रहा है उससे भी बड़े पैमाने में होने जा रहा है। वजह एक ही है, लोग आत्मा में मर चुके हैं, उनकी आत्मा सोई हुई है। हमें आत्मा में ना मरना है ना सोना है, क्योंकि यदि हम सो जाएंगे तो हमारी भी हालत उनकी तरह हो जाएगी, हम भी फंस जाएंगे। इसीलिए बाइबल में बार बार कहा गया है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हमें जागते रहना ज़रूरी है। यदि हम आत्मा में जागते नहीं रहे तो कभी भी शैतान आकर हमें फंसा सकता है, किसी के भी द्वारा फंसा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दुनिया भर में जो लोग बोल रहे हैं कि मैं यीशु हूँ, उनके ऊपर विश्वास करने वाले हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो आत्मा में सोए हुए हैं। नहीं पता है कि किन पर विश्वास कर रहे हैं, क्या विश्वास कर रहे हैं और आगे क्या होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसा, संपत्ति, दुनिया का मान सम्मान, इसके पीछे जो लोग पड़ रहे हैं वो सारे लोग आत्मा में मर चुके हैं और ऐसे लोगों को शैतान फंसा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें सोना चांदी की ज़रूरत नहीं है, हमें इस दुनिया के मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा में बढ़ने की ज़रूरत है। हमें पैसा, सोना, चांदी, इन नश्वर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये नाशवंत बातें हैं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति मिलेगी, उतना हमारे लिए काफ़ी है। और हमें मान सम्मान इस दुनिया का नहीं चाहिए। हमें जो भी चाहिए स्वर्ग में चाहिए, धरती पर नहीं चाहिए। इसीलिए धरती का मान सम्मान या धरती का पैसा, धन, संपत्ति, इसके पीछे मत पड़ो। यदि आप उसके पीछे पड़ेंगे तो आप भी आत्मा में सो जाएंगे और पूरी तरह से मर जाएंगे। शैतान आपको फंसाएगा, आपकी भी समझ में नहीं आ जाएगा। इसीलिए तीमुथियुस की पत्री में ऐसा पौलुस ने कहा है कि हमने दुनिया में ना कुछ लाया है ना कुछ साथ लेकर जा सकते हैं। हम खाली हाथ दुनिया में आए, खाली हाथ वापस जाने वाले हैं। इसीलिए हमें बहुत चीज़ें पाने के लिए कोशिश नहीं करनी है। यदि हमारे पास खाने के लिए है और पहनने के लिए है तो उन्हीं पर संतुष्ट रहे। यदि आपने आज दोपहर खाना खाया है, अभी रात को भी प्रभु ने आपको खाना दिया है, तो प्रभु का धन्यवाद करो। कल की भी चिंता मत करो, प्रभु का धन्यवाद करो कि उसने आज आपको खाने के लिए दिया, आज आपको रहने के लिए दिया, आज आपके पास कपड़ा दिया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। ज़्यादा
ज़्यादा पाने के पीछे मत पड़ो, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पाने के पीछे पड़ जाते हैं वही लोग आत्मा में सो जाते हैं, उनकी आत्मा मर जाती है और पूरी तरह से शैतान उन्हें फंसाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उस दिन के बहुत नज़दीक जा रहे हैं, बहुत नज़दीक। पता नहीं, कोई नहीं जानता कि कौन से दिन, कौन से घड़ी, कौन से समय यीशु मसीह धरती पर आने वाला है। और ये जानने की कोशिश भी मत करो कि वो कब आएगा, कौन से दिन आएगा, कौन से घड़ी आएगा। कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश मत करो। इतना हमें समझ में आ गया है कि प्रभु जल्दी आने वाला है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। हमें किस पर ध्यान देना है? अपने आत्मा के ऊपर ध्यान देना है। हमें अपने आत्मा की तैयारी करना है, हमारे दिए में तेल डालना है। हर दिन पवित्र आत्मा से भर जाओ और पवित्र आत्मा को अपने अंदर बने रखने के लिए प्रार्थना करते जाओ, बाइबल पढ़ते जाओ और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते जाओ। क्योंकि यदि आप वचन के खिलाफ जीवन जीना शुरू करेंगे और बहुत ही आपका जीवन बिगड़ते जाएगा, तो पवित्र आत्मा नाराज हो जाएगा और वो आपके अंदर रहना पसंद नहीं करेगा, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार तुम पालन करना शुरू करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से भरते जाओ और पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ। क्योंकि जिस दिए में प्रभु तेल पाएगा उसी दिए का उद्धार हो जाएगा। जिस दिए में तेल रहेगा और जो जलते रहेगा वो धन्य है, क्योंकि वही प्रभु के साथ स्वर्ग में जा पाएगा और अनंत काल प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं। आप अपनी आंखें बंद करो और पूरा दिल लगाकर इस प्रार्थना में भाग ले लो। हम गाना लेंगे। यीशु है सच गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी
तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दिल से प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम गाना लेंगे। और अभी अपना पूरा दिल प्रभु की ओर लगाओ। अपनी आंखें बंद रखो, दिल प्रभु की ओर लगाओ और पूरे हृदय से उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है, वो ही हमें अनंत जीवन दे सकता है। पूरे दिल से उस पर विश्वास करो। प्रभु आपको बता रहा है, आपके दिल में जिनके खिलाफ गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है, उन्हें क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है, क्षमा करो, क्षमा करो। हर दुश्मन को क्षमा करो जिन्होंने आपको सताया है, आपका नुकसान किया है, आपका अपमान किया है, आपको बर्बाद किया है। ऐसे हर व्यक्ति को क्षमा करो। हम किसी के खिलाफ अपने दिल में गुस्सा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम भी पापी इंसान हैं और हमें पाप क्षमा की जरूरत है। यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपके पापों की प्रभु आपको क्षमा करेगा। क्षमा करो, क्षमा करो। टच, टच। और अभी अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करो। नम्र बन जाओ, सारे पाप कबूल करो। आपने चोरी की होगी, झूठ बोला होगा, व्यभिचार किया होगा, किसी की हत्या की होगी, रिश्वत दी होगी, रिश्वत ली होगी। आपके दिल में अहंकार होगा, स्वार्थ होगा। कबूल करो, सारे पापों को कबूल करो। मुंह से जो भी गलत बात बोली है, अपने आंखों से जो भी गलत देखा है, अपने मन में जो भी गलत विचार आए हैं, सारे कबूल करो। जो पाप कबूल करते हैं उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। इसीलिए अपने पापों को छिपाने की कोशिश मत करो, कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो। और बड़ी नम्रता से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ,
मैं कबूल करती हूँ कि मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है। टच टच। अभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, आंसू बहाओ, अपने पापों के लिए आंसू बहाओ। बीमारी, परेशानी या किसी समस्या के लिए मत रोना, पापों के लिए रो, पापों के लिए आंसू बहाओ, क्योंकि पापों के लिए रोने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। दिल से पश्चाताप करो, दिल से पश्चाताप करो। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे बुरा लगता है, मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैं पापी हूं प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु, मैं महापापी हूं। दिल से पश्चाताप करो और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है, उसने हमारे लिए खून बहाया है। प्रभु के क्रूस के पास आओ, उसके पास देखो, उसके ऊपर देखो, हमारे पापों के लिए उसने कितनी पीड़ा और दर्द सहा है। देखो प्रभु की ओर, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और उससे पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं प्रभु, मैं महापापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनके अंदर दुष्टात्माएं है, उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इस क्षण उन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे। जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए। जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम गाना
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय आपको जिन चीज़ों के ऊपर आशीष चाहिए उनको भी हाथ में लेकर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ। मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया,
बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया।